जी नाज़रीन, खुदावंद में आपकी सलामती हो और मसीह यस्सु का प्यार हमेशा आपके साथ रहे और आप मसीह में बने रहें। आइए अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं जिसका नाम है यस्सु संग सवेरा, और आज के दिन हमारे साथ होते हैं पास्टर सरफराज रहमत। और आप सब जानते हैं, अगर आप हमारे कंटिन्यूसली प्रोग्राम देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि हमारा टॉपिक है, जो मेन टॉपिक है इस प्रोग्राम का इस दिन के लिए, वो है बरगज़ीदा नस्ल और मुक़द्दस कौम। तो आइए हम आज फिर पास साहब को वेलकम करते हैं। जी पास साहब, कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक ठाक, शुक्र है खुदा का। यीशु संग सवेरा सुबह का टाइम, हाँ जी, और खुदा के ज़ूरी में हम दोनों बहन भाई बैठे हुए बिल्कुल खुदा के कलाम की खुशखबरी लेकर आए हैं ताकि हम उसको बांट सकें। बिल्कुल। और खुदा करे कि आप इस खुशखबरी को रिसीव करने वाले बने। आमीन। आइए दुआ करते हैं, फिर अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। हालेलुया। खुदा बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं तेरे बेटे यीशु मसीह नासरी के लिए, जो हमारी ज़िंदगी का लंगर है, जिसने हमें दुनिया से चुनकर अलग कर लिया और हमें अपने लिए इसलिए चुना ताकि हम उसका जलाल ज़ाहिर करें। खुदा बाप, आज की सुबह हम अपने आप को तेरे कवी हाथों में सौंपते हैं। जो कुछ आज आप हमारे वसीला से, रूह कुदस के वसीला बोलें, वो ना सिर्फ हम बरकत पाएं बल्कि सुनने वाले तमाम नाजरीन भी बरकत पाएं। खुदा के बेटे यीशु के नाम से ये दुआ मांगते हैं, आमीन आमीन। भाई साहब, हमने पिछले प्रोग्राम में रोमियो का पहला जो ख़त है उसमें पहला बाब, उसकी चंद आयात पर गौर किया था। रोमियो का खत एक ही है। हाँ, एक ही रोमियो का ख़त, उसका पहला बाब कहने वाली हाँ थी, जी। तो पहला ख़त बोल दिया मैंने। फिर तो नाजरीन भी कहेंगे कि हाँ, नहीं जी, वो पहला खत ख़त तो नहीं है। था। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। रोमियो के नाम पे ख़त लिखा गया था, उसका पहला बाब, और उसकी चंद आयात पर हमने गौर किया था। तो आज मैं 5वें बाब में देख रही थी कि पहली आयत में लिखा है कि बस जब हम ईमान से रास्तबाज ठहरे, क्योंकि रास्तबाजी पे हमारी बड़ी बातचीत हुई है ना, तो खुदा के साथ अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से सुलह रखें। खुदा के साथ अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से सुलह रखें। तो मेरे जहन में आ रहा था कि सुलह तो हम तब रखें जब हम में कहीं सुलह हो। तो अक्सर हम लोग नेगेटिविटी से भरे रहते हैं, घिरे रहते हैं आसपास के माहौल की वजह से। तो ये कैसे मुमकिन हो सकता है? आप थोड़ी सी इसमें रोशनी डालें और बताएं नाजरीन को कि कैसे वो ये कर सकते हैं। क्योंकि पंजाबी च एक गल कहते ना कि गल मूँह नाल कहनी बड़ी सौखी होंदी है, पर कह के निभानी बड़ी औखी होंदी है। अब इसको हम जो सारा कलाम हम सुन रहे हैं उसको अपने ऊपर अप्लाई तो करें, लेकिन उसमें कायम कैसे रहें, ये एक बहुत बड़ा टास्क है कि कायम कैसे रहना है। कायम कैसे रहना। हाँ जी, चलिए आज इसी पे बात करते हैं। हाँ जी। ओके, बाइबल मुकद्दस की जो आयतें आपने पढ़ी हैं, जवाब उसी में मौजूद है, और मैं चाहता हूं कि इसको हम दोबारा ज़रा गौर से पढ़ें। हाँ जी। और मैं बाइबल मुकद्दस को जब पढ़ता हूं तो पंजाबी कहते हैं ना, चित चित के यदि एक एक बाइट दा टेस्ट लेकर मैं पढ़ता हूं। और जब आप भी पढ़ेंगे तो आपको उसी से बरकत मिल जाएगी, आपको उसी में उसका आंसर भी मिल जाएगा। आइए पहली आयत देखते हैं। बस जब हम ईमान से रास्तबाज ठहरे। पहली बात तो ये है, ऑडियंस भी समझ लें, मेरे बहन भाई जितने भी यहाँ पर सुन रहे हैं बीट द लाइट टेलीविज़न प्रोग्राम को, और बरगज़ीदा नस्ल और मुक़द्दस कौम के सिलसिले में हम जो प्रोग्राम कर रहे हैं, और हमारा फोकस ये है कि हम एक बरगज़ीदा नस्ल हैं और मुक़द्दस कौम है जिसको खुदा ने बरगज़ीदा किया, जिसको खुदा ने मुक़द्दस किया। बरगज़ीदा का मतलब है चुना हुआ, ठीक है। तो जब खुदा ने हमें चुना, फिर उसने मुक़द्दस भी किया, वो हमें इक्विप भी करता है। और अब चूंकि मुक़द्दस किया, तो अब वो मुक़द्दस करके हमें क्या कह रहा है? रास्तबाज कह रहा है। तो ये टाइटल किसको मिला है? जो चुने गए हैं, जो अलग कर दिए गए हैं। 7.8 बिलियन लोगों में से अगर खुदा ने मुझे और आपको इस दुनिया में से चुनकर खुदा के बेटे यीशु मसीह के ईमान के वसीला से अलग कर लिया है, तो उसने हमें कुछ बरकत दी हैं। उसने हमें एक एजाज बख्शा है कि हम उसके खेत में काम करने वाले हों। और जब उसने हमें ये एजाज दिया, तो नंबर 1 टाइटल जो उसने हमें दिया है, वो उसने दिया है रास्तबाजी का टाइटल दिया है। तो कलीसिया, आपके लिए खुशखबरी ये है कि आपको खुदावंद ये कह रहा है कि बस जब हम ईमान से रास्तबाज ठहरे,
تو خدا کے ساتھ اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے کیا رکھیں جی؟ صلح رکھے. ہاں جی. ابھی سسٹر سنبل یہ کہہ رہی تھی کہ جب ہمارا رویہ آپس میں ہی ہمارے ارد گرد کے ماحول میں ٹھیک نہیں ہوتا تو ہم خدا کے ساتھ صلح کیسے رکھ سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، یہی آپ کا سوال تھا. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ہمارا آپس کا جو روز مرہ رشتوں کے ساتھ برتاؤ ہے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ وہ بہتر ہو تو اس کا جواب اسی آیت کے آخری حصے میں لکھا ہوا ہے کہ یسوع مسیح کے وسیلہ خدا کے ساتھ صلح رکھنے میں. ٹھیک ہے، تو جو کام خداوند یسوع مسیح نے ہمارے لیے کیا ہے، میں بار بار پچھلے سارے ایپیسوڈ میں یہی کہتا آ رہا ہوں، اور دیکھیے یہاں پر اس کا جواب بھی مل گیا ہے. جب ہم بائبل کو پڑھتے ہیں نا، پڑھتے آپ شروع میں کتنے آپ کے اندر سوال ہوتے ہیں کہ جی میرے سوال کا کوئی جواب نہیں دے سکتا، یا ہم چیلنج لوگوں کو کرتے ہیں. میں نے اپنی زندگی کو صرف اس طرح دیکھا ہے، جب میں بائبل پڑھنا شروع کرتا ہوں، میرے اندر کچھ سوال ہوتے ہیں تو میں بائبل پڑھتا ہوں. میرے کئی سوال بائبل پڑھنے سے اس کے حل ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہر سوال کا جواب تو خیر وہی موجود ہے، بائبل کے اندر ہی موجود ہے. لیکن ایکچولی ہمیں اس وقت دھندلا سا دکھائی دے رہا ہوتا ہے، یا ہماری اس وقت تک اس جگہ تک رسائی نہیں ہو پاتی ہے جہاں اس کا جواب لکھا ہوا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو جب ہم بائبل کو پڑھ رہے ہوتے ہیں، کنٹینیوسلی پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو ایک دن جب ہم اس جگہ پہنچتے ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں اوہ میرا جواب تو ادھر لکھا ہوا ہے. صحیح. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے جب ہم رشتوں میں، ظاہر سی بات ہم بدن کے وطن میں رہتے ہیں، اور بدن کلام میں لکھا ہے کمزور ہے، اور اس کے سبب سے ہم کئی دفعہ ٹھوکر بھی کھاتے ہیں. ایماندار ہونے کے ناطے ہم دوسروں کے لیے بھی ٹھوکر کا باعث بنتے ہیں، اور یہ ایک ایمان کی ایک جنگ ہے. پچھلے دنوں ہم بات کر رہے تھے کہ خدا کا بندہ پطرس یہ کہہ رہا تھا کہ جب ہم مصیبتوں اور دکھوں اور پریشانیوں میں سے ہم یوں گزرتے ہیں تو ہمارا آزمایا ہوا ایمان جو ہے وہ خدا کے سامنے ایک وقت میں تعریف اور عزت کے لائق ٹھہرے گا. تو اس کی تعریف ہوگی جب ہم اپنے سونے کو کندن کا سونا بنانے کے لیے اس میں سے گزرتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے بنانے کے لیے ہم گزرتے ہیں، تو پھر خدا ہمارے ایمان کی تعریف کرے گا. خدا کے ساتھ صلح رکھنا یسوع مسیح کے وسیلہ، یہ ایک باریک نقطہ ہے لیکن یہ سمجھنے والی بات ہے. خدا کے ساتھ اگر آپ کو صلح رکھنی ہے تو یسوع بیچ میں آپ کا میڈیٹر ہے، درمیانی آپ کا یسوع ہے. بالکل ٹھیک ہے، اور اگر آپ نے خدا کے ساتھ رشتہ رکھنا ہے تو سیدھا رکھنا ہے تو یسوع درمیانی ہے. اگر آپ نے انسان کے ساتھ رشتہ سیدھا رکھنا ہے تو پھر بھی درمیانی یسوع ہے. دونوں طرف کون ہے بیچ میں؟ یسوع. تو جہاں جہاں یسوع بیچ میں لے کے آئیں گے وہاں وہاں صلح آئے گی، سلامتی آئے گا، امن آئے گی، اور وہاں وہاں خدا کی برکت آئے گی. کیونکہ لکھا ہے کہ خدا کا بیٹا یسوع مسیح اس لیے ظاہر ہوا تھا کہ لوگ زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں. تو جس کے اندر خدا کے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلہ کثرت کی زندگی موجود ہے، وہ رشتوں سے بھی انصاف کرے گا، وہ رشتوں سے پیار کرے گا، وہ رشتوں کے ٹوٹنے گرنے اس کے سنبھلنے میں اس کی احساس کو سمجھے گا کہ نہیں یہ اگر میں اس طرح کی کوئی بات کروں گا اس کا دل ٹوٹ جائے گا، اگر میں یہ بات کروں گا تو شاید میری بہن کا، میرے بھائی کا، میرے عزیز کا دل ٹوٹے. تو ہم وہ گریز کرتے ہیں. کئی دفعہ ہم اپنا نقصان برداشت کر لیتے صرف اس لیے، کہتے ہیں کہ نہیں اگر ہم نے یہ بات کر دی تو ہو سکتا ہے اگلے کا نقصان ہو جائے. تو یہ باتیں کب آپ کے اندر آتی ہیں؟ جب مسیح آپ کی زندگی میں ہے، کثرت کی زندگی آپ کے اندر ہے. تو یہاں پر جو میں بات آپ کو فوکس کر کے یہ کہہ رہا ہوں، خدا کے ساتھ رشتے میں بھی مسیح درمیانی ہے اور انسانی رشتے میں بھی مسیح درمیانی ہے. اور اگر مسیح کو بیچ میں رکھیں گے تو آپ کبھی بھی نہ رشتوں میں اور نہ خدا میں آپ کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے. آپ محبت میں بڑھتے چلے جائیں گے، پاکیزگی میں بڑھتے چلے جائیں گے. اور پھر آگے دوسری آیت میں لکھا ہے جس کے وسیلہ سے ایمان کے سبب سے اس فضل تک ہماری رسائی بھی ہوئی جس پر قائم ہے، اور خدا کے جلال کی امید پر فخر کریں. دیکھیے یہ جو راست بازی ہے یہ ہمارے اپنے فخر کی بات نہیں ہے، یہ خدا پر فخر کرنے کی بات ہے. ہماری رسائی اس فضل تک خدا نے کرائی ہے، اور یہ سب کچھ ہم فخر کی بات کرتے ہیں اپنے خدا یسوع مسیح پر. آیت نمبر 3 میں آ جائیں. اور صرف یہی نہیں بلکہ مصیبتوں میں بھی فخر کریں. کب آپ نے دیکھا کہ کوئی مصیبت آئے
اور کوئی فخر کر بندہ رہا فخر کر رہا ہو. او واہ جی واہ، بڑا بڑا مزہ آیا جناب، مصیبت آ گئی میرے دل. کبھی کسی کو آپ نے سنا؟ نہیں کبھی نہیں. لیکن یہ تو بابرکت بات ہے کہ مصیبت میں. اچھا ہمارے گھر میں پچھلے دنوں پرابلم تھی اور ایک خادم کو میں نے فون کیا تو اس طرح سے یار مسئلہ ہے. تو اس نے بولا پادری صاحب میں آپ کو بتا دوں اس مسئلے سے خدا نے آپ کو نکال تو لینا ہے، لیکن اگلا سٹیپ جو ہوگا نا آپ کے گھرانے کا وہ بابرکت ہوگا. آپ کے بچے، آپ کی بیوی، آپ کے پورے خاندان کے لوگ ایمان اور دعا اور خدا کی مضبوطی میں اور زیادہ پختہ ہو جائیں گے. بالکل کوئی شک نہیں. اور یہ میرے دوست سے خادم نے کہی. اس نے کہا مجھے امید ہے خدا نے آپ کو اس میں سے نکال لینا ہے، اور واقعی اس نے نکال لیا. اور اس کی وجہ سے اب میرے بچے، میری بیوی، میرے مطلب بہو، میری بیٹی، ہم ایمان میں اور زیادہ خدا پر اور زیادہ فیتھفل اور زیادہ ٹرسٹ وردی ہو گئے. میں خدا ان کا شکر ادا کرتا ہوں. وہ کہتا ہے نا خدا کو بتا داؤد اچھا ہوا میں نے مصیبت اٹھائی، وہ تو کہہ رہا ہے اچھا ہوا. یہی تو بات یہ کہہ رہا ہے کہ فخر یہی بات ہے نا. تو خدا کو پتا داؤد کہہ رہا ہے تو اچھا ہوا میں نے مصیبت اٹھائی. تو کیوں وہ کہہ رہا ہے اچھا ہوا کہ میں نے مصیبت اٹھائی؟ ایکچولی اس کی توجہ کا مرکز خدا کے ساتھ اس کی محبت ہے. مصیبت اور دکھ اس کے لیے سیکنڈری ہیں. وہ کہتا ہے یہ تو جسم ہے، اس کو تو مر جانا ہے، لیکن میری خدا کے ساتھ محبت کا مجھے یہ میرے برداشت سے باہر ہے. تو وہ کہتا ہے اچھا ہوا میں نے مصیبت اٹھائی، کیونکہ کئی دفعہ میں جب خوش ہوتا ہوں تو میں خدا سے کئی دفعہ بھٹک بھی جاتا ہوں، تو مصیبت مجھے دوبارہ خدا کے قریب لے کر آتی ہے. پھر میں زیادہ خدا کو اپنی پوری طاقت، دل سے، جان سے، روح سے میں خدا ان کو زیادہ پکارتا ہوں. اور جب اس طرح کی کیفیت آتی ہے تو آپ دیکھیے کسی بھی خاندان میں اٹھا کے دیکھ لیجئے آپ کے دعائیہ مذبے قائم ہونا شروع ہو جاتے ہیں. مصیبت میں، پریشانی میں، دکھ میں. تو کئی دفعہ خدا ہمارے اوپر ان باتوں کو، یہ نہیں کہ خدا بھیجتا ہے، لیکن ہم اپنے ہی پطرس کے خط میں، یعقوب کے خط میں بھی یہ باتیں ہیں کہ مصیبت، دکھ، پریشانیاں ہمارے اپنے کاموں کے سبب سے آتی ہے. اور اگر ہم اس میں سے گزرتے ہیں تو خدا کئی دفعہ ہمیں گزرنے دیتا ہے تاکہ وہ جانے کہ ان میں سے گزر جائیں گے نا جب، تو پھر ان کو احساس ہوگا کہ خدا کتنا مہربان ہے ہم پر. تو وہ کہتا ہے کہ یہ جو ہے نا مصیبت میں بھی جو آپ کا فخر ہے، اس میں آپ اگر خدا پر فخر کریں گے، یہ جان کر کے مصیبت سے صبر پیدا ہوتا ہے. دیکھیں آگے لفظ آ گیا صبر پیدا ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. بالکل. مجھے یاد ہے اس ملک کا جب ہم سٹیٹس لینے والے تھے تو کئی دفعہ ایسا ہوا کہ دکھی ہو جاتا ہے نا، پریشان ہوتا ہے، ٹائم لگ جاتا ہے. تو ہم کہتے ہیں یار یہ کیا ہو گیا ہے، سب کو مل رہا ہے ہمیں نہیں مل رہا. ہر روز آج اسی میں کوئی رو رہا ہوتا ہے تو کوئی ہنس رہا ہوتا ہے، یہی ہوتا ہے نا. لیکن ہم لوگ کبھی مایوسی بھی آئے تھے تو ہم کہتے ہیں خدا ہم تیرا شکر ہو، شکر ہو. یہ باتیں ہم نے اپنی زندگی میں کر کے دیکھی، اور آپ یقین مانیں اگلا سٹیپ صبر کرنے کے بعد ہمارے لیے کامیابی کا سٹیپ تھا. بہت اچھا. اور آج ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم اس ملک کے شہری ہیں اور نیدرلینڈز میں عزت کے ساتھ رہ رہے ہیں. خدا نے برکت دی ہوئی ہے. تو یہ وہی ہے کہ جو مصیبت اور دکھ اور پریشانی میں، جو اس کڑی ایک وقت میں سے خدا کی شکر گزاری میں رہتا ہے، خدا اس کو اس میں سے نکال لیتا ہے. یعقوب کی بیوی تو کی طرح ایک کوڑتا نہیں ہے. ہاں، تو ایک آیت میں اکثر بولتا ہوتا ہوں، لکھا ہے شکر گزاری میں تمہاری حفاظت ہے. You are protected by the thanksgiving. تو کئی دفعہ ہم شکر گزاری نہیں کرتے، مصیبت اور دکھ میں کڑنا شروع ہو جاتے ہیں. کئی دفعہ تو لوگ کہتے ہیں لو جی خدا نو ساڈا ہی گھر لبیا سی. ہاں یہ بہت تو یہی کہتے ہیں نا جب کوئی مصیبت دکھ آ جائے. ہاں جی. ہم ہی کیوں تو پھنسے رہتے ہیں. اگر یہ سب کچھ ہوتا ہے تو اس کا مطلب آپ دیکھیں کہ کیا آپ کو جو ڈھا دیا گیا ہے، جو نہیں صحیح ہے، اس کو سیدھا کریں. اور آپ دیکھیں گے اگلا جو سٹیپ ہے وہ آپ کے لیے ایک سٹیپ آگے بڑھنے کا ہوگا، برکت کا سٹیپ ہوگا. جی اگلی آیت اور وہ بعد میں کرتے ہیں، پہلے بہت ہی بریک کر زیادہ لیں. آپ کو اور واضح کر دیتی ہے اس بات کو. تو ہم دیکھتے ہیں بریک کے بعد. جی ناظرین، ویلکم بیک. اور جیسا کہ میں پاس صاحب کہہ رہی تھی کہ اگلی آیت جو ہے وہ صبر کی پھر اور تشریح کر دیتی ہے کہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ
लिखा है कि और सब्र से पुख्तगी और पुख्तगी से उम्मीद पैदा होती है जी, और उम्मीद से शर्मिंदगी हासिल नहीं होती, क्योंकि क्योंकि रूह कुद्दुस जो हमको बख्शा गया है उसके वसीले से खुदा की मोहब्बत हमारे दिलों में डाली गई है। वाह, क्योंकि जब हम कमज़ोर ही थे तो ऐन वक्त पर मसीह बेदीनों की खातिर मुआ। देखिए पहले हम यहाँ पे रहते हैं 5वीं आयत में, यहाँ पे लिखा है उम्मीद से शर्मिंदगी हासिल नहीं होती क्योंकि रूल कुदस जो हमको बख्शा गया है। दरअसल ये जो रूल कुदस हमको बख्शा गया है ना, इसकी मौजूदगी का हमें एहसास नहीं होता। हम कई दफा अपने आप को तन्हा समझते हैं। यीशु मसीह का कश्ती में होना बरकत का बायस होता है, लेकिन हम बहुत दफा उसे ज़हमत नहीं देते। हम कहते हैं कि नहीं, हम खुद इससे लड़ देंगे। देखें, हम इन मुसीबतों और परेशानियों से खुद नहीं लड़ सकते। हमें हर लम्हा खुदा की ज़रूरत है। और रूह कुदस जो हमें बख्शा गया, देखिए कितनी बड़ी बात है। उस दिन मैं कह रहा था ना आपसे बार बार प्रोग्राम में, हम लोग खुदा की फेवर लिए हुए लोग हैं। खुदा हमारे साथ ऑलवेज अपनी फेवर को हमें देता है। और वो फेवर वाली चीज कौन सी है जो खुदा ने हमें दी है? अपना रूह उसने हमें दिया। और खुदा के वादे सच्चे हैं। तो ये सब वादे हैं जो खुदा ने हमसे किए हुए हैं और हम इस बात को समझते नहीं। हाँ जी, तो जो खुदा का रूह है, इसको कलाम में लिखा है खुदा ने बयाना के तौर पर हमें दिया हुआ है। कोई भी प्रॉपर्टी या कोई चीज अगर आपको पूरी हासिल करनी है, उससे पहले एक बयाना दिया जाता है। इससे पहले कि फुल प्राइस पे करें तो एक बयाना दिया जाता है। तो खुदा भी हमें एक कसरत की बरकत जो आगे रखी हुई है। करंथियों के खत में लिखे ना, जो कोई तुम्हारी नाकों ने देखा, ना तुम्हारे कानों ने सुना, ना तुम्हारे दिल में है, खुदा ने वो कुछ तुम्हारे लिए आसमान पर रखा हुआ है। तो बयाने के तौर पर हमें रूह दिया है ताकि इसके वसीला से हम उन चीज़ों को रूह में देख सकें कि खुदा ने हमारे लिए क्या रखी है। और इस रूह कुदस की रहनुमाई से हम इंसान और खुदा के साथ अपनी सुलह को कायम रखें। इसलिए रूह हमें खुदा ने बख्शा है। ठीक है, तो यहाँ 6ठी आयत में फिर लिखा हुआ है, क्योंकि जब हम कमजोर ही थे तो ऐन वक्त पर मसीह बेदीनों की खातिर मुआ। देखिए, मैं उस दिन से आपको यही कह रहा हूँ कि यीशु मसीह रास्तबाजों के लिए नहीं मुआ था। बिल्कुल ठीक है, बेदीनों की खातिर मुआ। तो आगे लिखा, किसी रास्तबाज की खातिर भी मुश्किल से कोई अपनी जान देगा, मगर शायद किसी नेक आदमी के लिए कोई अपनी जान तक दे देने की जरूरत करे। लेकिन खुदा अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर यूं जाहिर करता है कि जब हम गुनाहगार ही थे तो मसीह हमारी खातिर मुआ। हम गुनाहगार थे, लफ्ज, अब एक छोटे से लफ्ज पर गौर करें, हम गुनाहगार थे, ये नहीं कहा गुनाहगार हैं। पौलुस रसूल भी अगर ये कहता है कि मैं भी गुनाहगार हूं, क्यों गुनाहगार? वो कहता है कि जब मैं शरीयत में था, शरीयत के ताबे होने के सबब से वो कहता है कि मैं भी उसको पूरा नहीं कर पा रहा। हालांकि मैं शरीयत के हिसाब से भी काफी रास्तबाजी के काम करता था, लेकिन उसके बावजूद शरीयत जो है किसी को रास्तबाज बनने ही नहीं देती। ठीक है, तो मसीह में आकर वो खुदा में रास्तबाज ठहरा। तो यहां पर भी हम कहते हैं कि जब हम गुनाहगार ही थे तो मसीह हमारी खातिर हुआ, जब हम उसके वसीला से उसके खून के बायस, क्या लिखा है जी बाजी, आप पढ़े। बस जब हम उसके खून के बायस अब रास्तबाज ठहरे, बस अब उसके वसीले से गज़ब इलाही से जरूर ही बचेंगे। दोबारा इसको पढ़े, अब रास्तबाज ठहरे। हाँ। तो क्या हम कह सकते हैं कि हम रास्तबाज हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। ये तो कह रहे हैं, हाँ जी, पाक कलाम तो कह रहा है अब हम रास्तबाज ठहरे। हम गुनाहगार थे, यीशु हमारी खातिर मुआ, दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। तो अब हम रास्तबाज ठहरे, किसके वसीला से? यीशु मसीह के कफारे के वसीला से। बिल्कुल। तो हमें दिलेरी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए कहने में? बिल्कुल होनी लेकिन चाहिए। कलीसिया में अगर हम पूछें कौन रास्तबाज है, तो सारे कहते हैं नहीं जी, असी तो नहीं रास्तबाज, हम तो गुनाहगार हैं। तो एक्चुअली खुदा का कलाम वो फिर उस आयत को भी फोकस करते हैं ना। वो कहते हैं मसीह ने कहा कि तू मुझे क्यों रास्तबाज कहता है, कोई रास्तबाज नहीं। हालांकि वहां पे नेकी की बात हो रही है, तो मुझे क्यों नेक कहता है, कोई नेक नहीं, सिर्फ एक। तो वो फिर इस आयत को लेके तो बैठ जाते हैं और बोलते हैं नहीं जी, हम रास्तबाज कैसे हो सकते हैं। लेकिन ये बड़े भेद हैं जो खुदावंद आपके वसीले से, खुदावंद का रूह आप में काम कर रहा है और आपके वसीले से हम सुन रहे हैं और ये भेद खुल रहे हैं। तो खुदावंद का शुक्र हो इसके लिए कि लोगों की तवज्जो इस तरफ हो रही है। और ये बड़ा नफसियाती एक नुक्ता है कि आप बोलते जाए ना, यार मैं थोड़ा मोटा होता जा रहा हूँ या मैं थोड़ा पतला होता जा रहा हूँ, आप होते जाएंगे। तो यही अगर आप, तो आपके मुंह का कलाम पावर रखता है। बिल्कुल, अगर आप कहेंगे कि आप रास्तबाज हैं, और तो जैसे हम पिछले एपिसोड में बात कर रहे थे
कि उसके वसीले से फिर आप खुद कंट्रोल करते जाएंगे कि यार अब मैंने बोल दिया है, इस पर कायम तो रहना पड़ेगा। और अगर आप कहते हैं कि नहीं छूट मिल जाए तो फिर आप इजीली कह सकते हैं नहीं यार मैं गुनाहगार था, गुनाहगार हूँ, गुनाहगारी मरूंगा। और अगर गुनाहगार था, है और रहूंगा तो तो फिर तो बाइबल कहती है कि तू मरेगा ही मरेगा भाई। मरेगा। फिर कैसे कहोगे कि आप मुझे निजात मिल गई? बिल्कुल निजात याफ्ता तो नहीं कह सकता कि मैं गुनाहगार हूँ, बिल्कुल। हैं? तो निजात हमें किस चीज से दी गई? इसी पिछले एपिसोड में हम लोग बात कर रहे थे कि खुदा ने हमें मौत के कब्जा से निकाला, हमें गुनाहगार थे, उसने गुनाह से हमें आजाद किया। तो यही तो खुदा का मंसूबा था, खुदा का बेटा यीशु भेजने का। और इस तरह हम कलाम को झुटलाते हैं जब हम ये कहते हैं कि हम गुनाहगार हैं, तो हम कलाम को झुटलाते हैं। तो हमने एक एपिसोड में तीतस के खत में 8वीं आयत में क्या पढ़ा था, 3:8 में, कि हमें इस बात का यकीनी तौर पर दावा करना चाहिए, बिल्कुल, है ना? हमें क्लेम करना चाहिए। क्या क्लेम करना चाहिए? खुदाउन की मोहब्बत और उसकी उल्फत मुझ पर ज़ाहिर है, उसने मुझे नई पैदाइश के गुस्ल के वसीला से नए सिरे से पैदा करके मुझे रास्तबाज ठहराया है। और यहाँ पर फिर दोबारा ये दोबारा पढ़ेंगे आयत बाजी। बस जब हम उसके खून के बायस अब रास्तबाज ठहरे तो उसके वसीले से ग़ज़ब इलाही से जरूर ही बचेंगे। देखें, यहाँ रास्तबाजी का म्यार हमारे काम नहीं है, रास्तबाजी का म्यार बर्रे का खून है। हाँ जी बिल्कुल। क्या लिखा है? खून से। अच्छा भाई साहब, थोड़ी सी अजीब बात है लेकिन मेरे दिल में है तो मैं जरूर शेयर करना चाहूंगी कि एक तरफ तो हम कहते रहते हैं कि हम ए खुदावंद यीशु मसीह, हम तेरा खून अपने घर के चारों तरफ लगा देते हैं, वो हमारी हिफाजत करेगा, और अंदर से हम मान भी नहीं रहे होते। ये कैसे? ये दोगलापन है। ये धोखा भी है, दोगलापन भी है, धोखा भी है, और अपने आप को फरेब देने वाली बात। हाँ जी बिल्कुल। तो जबकि यहाँ पे लिखा है साफ तौर पे कि बस जब हम उसके खून के बायस अब रास्तबाज ठहरे तो उसके वसीले से ग़ज़ब इलाही से जरूर ही बचेंगे। लेकिन जरूर कैसे बचेंगे ग़ज़ब इलाही से? रास्तबाज ठहरने के सबब से, बर्रे के खून से, बिल्कुल, अपने अमाल से नहीं, हमारी अहलियत नहीं। और आगे चल के आप आयतों में देखिएगा, हमारी रास्तबाजी का फख्र हमारे काम नहीं है, फिर यीशु मसीह है। अल्टीमेट हम हर तरह से जलाल यीशु को दे रहे हैं, और अगर हम अल्टीमेट खुदा के बेटे यीशु को जलाल दे रहे हैं तो फख्र हम नहीं ले रहे, फख्र हम उसको दे रहे हैं जो हमारी खातिर मरा, दफन और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। और उसके खून में कितनी पावर है, हाँ जी, इसकी समझ नहीं है हमें। हाँ जी, और जो हमें पाक कर चुका है फिर हम अपने आप को गलाजत में धकेल देते हैं। तो हमें इस बात का जरूर एहसास होना चाहिए। बहुत अच्छा कलाम, बहुत बाबरकत कलाम है, और उम्मीद करते हैं बहुत सारे लोग बरकत पा रहे होंगे। जी आगे देखिए, आयत नंबर 10, क्योंकि जब बावजूद दुश्मन होने के, देखिए दुश्मन मौजूद है, दुश्मन अभी भी मौजूद है, बावजूद दुश्मन होने के खुदा से उसके बेटे की मौत के वसीला से हमारा मेल हो गया। दुश्मन भी मौजूद है, फिर भी खुदा ने हमारा मेल कर लिया, और मेल होने के बाद तो हम उसकी जिंदगी के सबब से, किसकी जिंदगी? बेटे की जिंदगी के सबब से लिखा है हम जरूर ही बचेंगे। लेकिन बेटे की जिंदगी के सबब से बचेंगे ना, अपनी जिंदगी के सबब से नहीं। तो मेरी जितनी भी इस वक्त टीचिंग जो चल रही है वो ये चल रही है, मेरा अपना कोई फख्र नहीं है, जो कुछ मेरे बाप ने अपने बेटे के वसीला किया है मैं उसको मनोन कबूल कर रहा हूँ, है ना, मैं उसको कबूल कर रहा हूँ। और यही मैं तालीम दे रहा हूँ कि उन बातों को कबूल करें, उनको कबूल करें। और जैसे ही नाजरीन आप इन बातों को पॉजिटिवली खुदा के किए हुए प्लान के मुताबिक कबूल करते चले जाएंगे, ईमान की बोली बोलना शुरू कर देंगे ना। ईमान की बोली वो है कि जो कुछ आपने नहीं देखा आप वो कुछ कह रहे हैं, जो कुछ आपने नहीं अभी तक किया आप वो कुछ कह रहे हैं, और जब वो कहेंगे तो आप देखेंगे जो आपको नजर नहीं आ रहा वो होना शुरू हो जाएगा, है ना। पाकीज़गी आपसे नहीं हो पा रही काम, वो होना शुरू हो जाएंगे। रिश्तों से मोहब्बत करने का आपसे नहीं हो पा रहा, वो आपसे होना शुरू हो जाएगा। आप गुनाह की रगबतों की ख्वाहिशों के गुलाम हो गए हैं, आप वहां से छुट नहीं पा रहे। आप सिर्फ खुदावंद के किए हुए काम का पॉजिटिवली इकरार करते चले जाइए, आप खुद देखेंगे कि अगले चंद दिनों में आपकी जिंदगी में बदलाव आना शुरू हो जाएगा। दरअसल यही बात है कि खुदावंद की जिंदगी जो हमारे अंदर रिस्टोर कर दी गई है उसका इकरार हमें इन तमाम नेगेटिविटी से क्या करता है? आजाद करता है। आगे 11वीं आयत आखिरी है, और फिर हम इस कलाम को बंद करेंगे। और सिर्फ यही नहीं,
बल्कि अपने खुदा यसु मसीह के तुफैल से। फिर देखिए यसु मसीह बार बार हर चीज में आ रहा है कि यसु मसीह के तुफैल, यसु मसीह के वसीला, यसु मसीह के जरिया, यसु मसीह के सबब, ये सारी बातें यसु मसीह पर अल्टीमेट घूम फिर के वहीं आती हैं। तो फिर हमारे लिए फख्र की बात कहाँ है? ठीक है, तो यसु मसीह के तुफैल से, जिसके वसीला से अब हमारा खुदा के साथ मेल हो गया है, खुदा पर फख्र भी क्या करते लिखा? हैं। ओहो, यसु मसीह के वसीला हमारा मेल किससे हो गया बाजी? खुदा से हो गया, बिल्कुल। अभी देखिए, मैं पिछले एपिसोड में एक बात करने लगा था, फिर मैंने रोक दी थी। वो ये थी कि जब खुदा यसु मसीह ने सलीब पर जान दी ना, तो लिखा है बाइबल में, हैकल का पर्दा ऊपर से नीचे तक क्या हो गया था? वो फट गया था। तो बीच में एक दीवार थी ना, जो कि पाक तरीन मकाम तक किसी भी सरदार कैन के अलावा किसी को जाने की जरूरत है। और सरदार कैन भी साल में एक दफा जाता था, और अपनी भी कुर्बानी देने के बाद। लेकिन अब खुदा ने क्या कर दिया है, ऊपर से नीचे तक पर्दा भी फट गया, और खुदा ने डायरेक्ट हमारा राब्ता यसु मसीह के वसीला अपने साथ उसने मेल मिलाप कर लिया। अब हमें खुदा की बारगाह में जाने के लिए कोई भी चीज रोकती नहीं है। वजह क्या है? पीछे वो वजह है दरवाजा। यसु मसीह ने कहा, कोई भी मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं जाता। जो खुदा का वसीला था बाप तक जाने का, उसको तो हमने अपना खुदावंद और मुनज्जी कबूल कर लिया है। और यहाँ पर भी यही कह रहे हैं, यसु मसीह के तुफैल। यहाँ पर आयत भी बाजी यही कह रही है ना कि यसु मसीह के तुफैल से हैं हम खुदा के साथ हमारा मिलाप हो गया है। और जब खुदा यसु मसीह के तुफैल हमारा मिलाप हो गया है, तो हमें ये कहना चाहिए, खुदावंद तेरा शुक्र हो, मैं इस लायक नहीं था कि मैं उस पाक तरीन मकाम तक रसाई भी कर सकता, लेकिन यसु मसीह के तुफैल आपने मेरे लिए वो रास्ता खोल दिया। मलाकी की किताब के आखिरी बाब में पता है क्या लिखा हुआ है? लिखा है, खुदा ने एक यादगार का दफ्तर लगा के रखा हुआ। मेरी बहन और भाई, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मलाकी की किताब के आखिरी बाब के अंदर ये लिखा हुआ है कि खुदा ने एक यादगार का दफ्तर लगाया हुआ है। ठीक है, उस तक रसाई किसी भी शख्स की नहीं है, लेकिन चर्च की रसाई है। पता है कैसे? यसु मसीह के खून के वसीला, यसु मसीह के तुफैल, हम बाप के दफ्तर में अंदर भी जा सकते हैं, बाहर भी आ सकते हैं। और ये बात यूहन्ना की इंजील में भी लिखी है कि हम अंदर बाहर आया जाया करेंगे और चारा भी लेंगे। और वजह क्या है कि हम यसु मसीह के वसीला ही अंदर बाहर आने जाने के लिए खुदा से परमिशन हासिल कर चुके हैं। और ये रसाई देखें, ऊपर की आपने 5वें बाब की पहली नहीं बल्कि दूसरी आयत में पढ़ी है, जिसके वसीला से ईमान के सबब से उस फजल तक हमारी रसाई भी हुई। रसाई का मतलब होता है अप्रोच। बिल्कुल, ठीक है, तो हमारी अप्रोच जो पहले नहीं थी, यसु मसीह के वसीला अब हमारी अप्रोच खुदा तक हो गई है। तो आखिरी आज जो हमने 11वीं पढ़ी है, वहां पे लिखा है, खुदा से हमारा मिलाप हो गया है। तो जो पाक तरीन मकाम है, अब चर्च या कलीसिया, जो मैं और आप हैं, जो ईमानदार हैं, वो चर्च है। चर्च कोई किसी बिल्डिंग का नाम नहीं है, पत्थरों के घर का नाम नहीं है। ठीक है, बिल्डिंग एक्चुअली ये है, कलाम में लिखा है ना कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम जिंदा खुदा का मकदस हो और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। और खुदा का रूह अब हमारे अंदर है, और उसी रूह के वसीला खुदा हमारी रसाई बाप तक करवाता है, ताकि हम खुदा का जलाल ज़ाहिर करें, उसकी खूबियां ज़ाहिर करें। हम खुदा की खूबियां ज़ाहिर नहीं कर सकते। देखिए, बार बार मैं इस बात पर जोर दे रहा हूं कि जो खुदा का रूह हमारे अंदर रखा गया है, वो इस काबिल है कि वो खुदा की खूबियां ज़ाहिर करे। और इसी सबब से हम उस पर रिलाई करते हैं, खुदा के रूह के ऊपर, कि वो उसकी खूबियों को ज़ाहिर करे। सो नाज़रीन, मेरी और आपकी ऐसी बसात नहीं है कि हम खुदा की खूबियां ज़ाहिर कर सकें, लेकिन खुदा का फजल हम पर हो गया है कि उसने अपना रूह हमारे बातों में रखा है, ताकि हम खुदा की खूबियां ज़ाहिर कर सकें। बहुत शुक्रिया पास साहब, बहुत अच्छी तरह से आपने सारी बातों को वाज़ेह किया। और मैं ये समझती हूँ कि आज हमने 2 बातें ख़ास तौर पर सीखी हैं। एक तो वसीला कौन है, राह, हक और ज़िंदगी सिर्फ यसु मसीह है, और उसी की वजह से हम फ़ख्र कर सकते हैं, और उसी की वजह से हमारा मिलाप जो है वो खुदा से हुआ। कुछ नाज़रीन हमारे पहले से ये बातें जानते हैं, लेकिन शायद इतना खुल के वो समझ नहीं पाए, आज उनको मौका मिला। और कुछ हमारे नाज़रीन जो कि इस तालीम से बिल्कुल नावाकिफ़ हैं और वो किसी गैर मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, शायद उनके लिए भी ये बात वाज़ेह हो चुकी है कि राह, हक और ज़िंदगी सिर्फ़ और सिर्फ यसु मसीह है। एक बात मैं और कहूँगी कि हमने आज सीखी है कि कबूलियत क्या है, कबूल करना क्या है। जब तक हम कबूल नहीं करते, उस वक्त तक वो काम हमारी ज़िंदगी में नहीं हो पाता।
जैसे कि इसके लिए मैं एक ज़रूर छोटी सी मिसाल आपको दूंगी कि कोई शख्स था तो कोई दूसरा शख्स उसे बहुत गालियां दे रहा था, बहुत बुरा भला कह रहा था, तो वो बड़ा हंसता मुस्कुराता चेहरा लेकर उसके सामने खड़ा था और आराम से चला गया। किसी शख्स ने उससे पूछा कि उसने तुझे इतना लान तान किया है, तुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा? तो उसने कहा कि मैं वो उसकी बातें रिसीव नहीं कर रहा था, वो मुझ तक नहीं पहुँच रही थी, मैंने एक बाड़ लगाई हुई थी, वो वहीं तक रह रही थी। तो चाहे अच्छी तालीम हो चाहे बुरी तालीम हो, जब तक आप उसे कबूल नहीं करेंगे वो आपकी ज़िंदगी में काम नहीं करेगी। तो ये बातें जो आज आप तक पहुंची हैं खुदावंद के रूह के वसीले से और पास्टर सरफराज रहमत के वसीले से, तो हम सब ने बरकत पाई है। हम बरकत तभी पा सकते हैं जब हम इस कलाम को कबूल करें और यीशु मसीह आपकी ज़िंदगी में काम करे। अपना बहुत ख्याल रखें और देखते रहें BTL TV। गॉड ब्लेस यू। Do not forget to like the video, subscribe BTL TV, and press the bell icon to receive notifications. Jesus is the light of the world.